नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीपीएससी विद के। दोस्तों आज है 9 मार्च 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसे बनाया गया है एक दिन का गृह मंत्री। लगभग आप अभी तक आप लोगों को, अधिकतम लोगों को मालूम भी हो गया होगा और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट भी है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे अन्य और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जैसे कि मध्य प्रदेश में दोस्तों जो आगामी नगरीय निकाय चुनाव हैं यह कितने फेज में होंगे, यह घोषणा कर दी गई है। माननीय जो हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वसंत प्रताप सिंह जी, उनके द्वारा एक मीटिंग ली गई थी और उसमें यह बता दिया गया है कि यह चुनाव कितने फेज में होंगे। दोस्तों अभी डेट नहीं आई है, आपको याद रखना है, डेट अभी नहीं आई है, परंतु अभी यह बता दिया गया है कि जो नगर पालिका होंगे और जो नगर पंचायत के चुनाव होंगे और जो पंचायतों के चुनाव होंगे वह कितने फेज में होंगे। और साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट एक और न्यूज है, एक बुक लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति महोदय के सानिध्य में। तो वह बुक किससे संबंधित है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो जो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। एंड इफ यू वांट a PDF of this lecture, you can go join my Telegram channel. There I will providing you PDF. You can easily access this PDF. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वनगी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया है। काफी इंपॉर्टेंट यह बुक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, एक बुक लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में, बानगी। काफी इंपॉर्टेंट यह नाम है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। बानगी, बानगी का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके का छोटा सैंपल दिखाना। वानगी अर्थात आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि वानगी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक तरीके का छोटा मॉडल दिखाना, वानगी। तो चलिए आइए देखते हैं, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है, किसके द्वारा किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा, राज्यपाल जी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा वानगी नामक पुस्तक का किया गया विमोचन। और राष्ट्रपति जी उस समय उपस्थित थे और उन्हीं के सानिध्य में इसका किया गया विमोचन। राज्यपाल महोदया भी वहीं पर उपस्थित थी। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जनजातीय महोत्सव चल रहा है। कहां पर चल रहा है, किस जिले में चल रहा है दोस्तों, दमोह जिले में यह जनजातीय उत्सव चल रहा है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है यह जनजातीय उत्सव। और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संग्रामपुर एक जगह है, उसे जनजातीय हेरिटेज के रूप में डेवलप किया जाएगा, तो यह भी हमने देखा था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को देखते हैं। जो वानगी पुस्तक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। तो यह पुस्तक केंद्रित किस पर है, अर्थात इसका विषय क्या है, काफी इंपॉर्टेंट यह विषय है। तो इसका विषय क्या है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है, जनजातीय विरासत और विकास पर, सामाजिक विकास पर, कृषि पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1, जनजातीय विरासत पर यह केंद्रित है। कौन सी बुक दोस्तों, वानगी जिसका नाम। और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, इसका लोकार्पण किया गया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। एक और बुक है जिसका काफी अधिक इंपॉर्टेंस है, मैंने शायद आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था और काफी कम लोगों ने उसका आंसर दिया। अर्थात उसका बुक का नाम क्या था, अगर मैं रिमेंबर कर पा रहा हूं, उसके अंदर मध्य प्रदेश के लगभग 1000 ऐसे शहरों का प्राचीन नाम तथा उनके वर्तमान नाम तक का पूरा सफर उसके अंदर था। और इसका विमोचन भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया था। थाउजेंड्स नेम ऑफ मध्य प्रदेश सिटीज को करके कुछ नाम था उस बुक का, और काफी इंपॉर्टेंट यह बुक है, तो इसको भी याद रख लीजिए। उस बुक के कुछ लेखक थे, एक जबलपुर से थे, प्रोफेसर हैं, और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है उससे संबंधित। आप लोग जो कुछ आप लोगों को रिमेंबर है, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को सुना है, फॉलो किया है, तो आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए उस बुक के बारे में कुछ। अगर आप नहीं बताते हैं तो कल मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा जरूर। देखते हैं, जनजातीय विरासत और विकास पर केंद्रित पुस्तक की प्रथम प्रति राष्ट्रपति जी को भेंट की गई। दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जनजातीय विरासत और विकास पर केंद्रित पुस्तक की प्रथम प्रति राष्ट्रपति जी को भेंट की गई। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने दमोह में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में जनजातीय कार्य विभाग के प्रकाशन वानगी का विमोचन किया। तो किसके द्वारा यह प्रकाशन है दोस्तों, जनजातीय विभाग का ही यह प्रकाशन है। और वानगी पुस्तक मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, विकास और सफल गाथाओं पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विमोचन के बाद पुस्तक की प्रथम प्रति किसे भेंट की, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को यह पुस्तक की प्रथम प्रति भेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जबलपुर में नर्मदा आरती किस घाट पर की। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतम पूछे जाते हैं पुलिस वगैरह में, तो जो काफी डीप तरीके के होते हैं और आप लोग काफी अधिक कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश में जबलपुर में की, ये सभी को मालूम है नर्मदा आरती, परंतु किस घाट पर की। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ग्वारी घाट, शंकर घाट, वंदर कूदनी घाट, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, ग्वारी घाट मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही है, नर्मदा नदी के किनारे यह घाट है, और इसी पर माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा की गई आरती की गई। दोस्तों जबलपुर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं आपको।
मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है। दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्या कहा जाता है, संस्कार राजधानी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कलचुरी, आपने इतिहास में नाम सुना होगा, कलचुरी वंश का नाम सुना होगा, और वो कहां पर था, त्रिपुरी में था। और त्रिपुरी कहां पर थी दोस्तों, जबलपुर के पास में ही त्रिपुरी थी। साथ ही साथ यह भी बता देता हूं, कांग्रेस का 52वां जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, यह हुआ था आपका 1939 में, यह 1939 में यह सम्मेलन हुआ था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1939 में यह सम्मेलन हुआ था और जबलपुर में हुआ था दोस्तों, और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है 19 जनवरी को यह पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ था, और इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया था। त्रिपुरी सम्मेलन था, वह कहां पर था, जबलपुर में ही था। जबलपुर से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर का दोस्तों काफी अधिक हाथ रहा है। जो 1923 का आप लोगों को मालूम हो झंडा सत्याग्रह शुरू किया गया था, अगर आप लोगों को मालूम हो और इसका जो नेतृत्व किया था पंडित सुंदर लाल जी द्वारा किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है पंडित सुंदरलाल जी कहां पर थे, तो इन्हीं के द्वारा झंडा नेतृत्व का किया गया था, और 8 मार्च से यह शुरू हुआ था। याद रख लीजिए 8 मार्च से इसे शुरू कर दिया गया था। और प्रथम महिला जिनकी गिरफ्तारी हुई थी इसी झंडा सत्याग्रह में, उनका नाम क्या था दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान उनका नाम था, जो राइटर है प्राचीन, आप जानते होंगे सभी लोग। तो उनका इसी के अंतर्गत क्या हुआ था, उनको अरेस्ट किया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा। और झंडा सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था दोस्तों, जबलपुर से ही शुरू हुआ था। और मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह भी कहां से शुरुआत हुई थी दोस्तों, जबलपुर से ही शुरू हुई थी। उसके दो प्रमुख नेता थे दोस्तों, कौन कौन थे, सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं, राष्ट्रपति श्री कोविंद मां नर्मदा की आरती में हुए शामिल। राष्ट्रपति श्री कोविंद संस्कार राजधानी जबलपुर में पुण्य सलीला दोस्तों नाम है नर्मदा का, एक और पूर्ण सलीला भी बोलते हैं, पुण्य सलीला भी बोलते हैं। तो याद रखिए कि ग्वारी घाट पर मां नर्मदा की महाआरती में शामिल हुए। उन्होंने स्वास्थ्य वाचन हर हर महादेव और नर्मदा कष्टम श्लोक की गूंज के बाद पूरी विधि विधान से पुरोहितों की मौजूदगी में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आगामी नगर पालिका चुनाव कितने फेज में किए जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, नगर निगम नगर पालिका चुनाव कितने फेज में किए जाएंगे। आपको ऑप्शन नंबर 1 है 2 फेज, ऑप्शन नंबर 3 फेज, 4 फेज, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश के जो नगर पालिका नगर निगम चुनाव है यह कितने फेज में कराए जाएंगे दोस्तों, 2 फेज के अंतर्गत यह कराए जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए जो नगरीय निकाय नगर पालिका है इनको संवैधानिक दर्जा किसके अंतर्गत दिया गया था, तो आपको याद होना चाहिए 1973वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था पंचायतों को, और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किसे दिया गया था दोस्तों, नगर पालिका और नगर निगम, इन सबको दिया गया था। और आप देखेंगे जो 73वां संविधान संशोधन था पंचायत वाला, इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को आपका 9वां भाग शामिल किया गया था संविधान में, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रख लीजिए, यानी आपको याद रखना है एक सीक्वेंस में 73, 9, 11 किससे संबंधित है दोस्तों, यह संबंधित है पंचायतों से। अब आप देखेंगे 74, 9 ए और आपकी 12वीं अनुसूची किसके अंतर्गत है दोस्तों, यह है आपके नगर पालिका नगर निगम से संबंधित है। इसके बाद आपको बता दूं 1992 में ही दोनों को लागू कर दिया गया था, और पूरे विधि विधान से नगर पंचायत और नगर पालिका यह अधिनियम है, इसको लागू करने वाला मध्य प्रदेश दोस्तों एकमात्र राज्य था, यह भी आपको याद रखना है। पंचायती राज पर कुछ समितियां थी, वह आपको बता देता हूं हाल फिलहाल में, आप याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट। प्रथम पंचायती राज पर समिति कौन सी थी दोस्तों, बलवंत राव मेहता, काफी इंपॉर्टेंट है, बलवंत राव मेहता एक समिति थी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1957 में यह समिति गठित की गई थी। 1958 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। रिपोर्ट इसकी कैसी थी दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत की इसने बात की थी, और त्रिस्तरीय पंचायत की इसने बात की थी। और आप देखेंगे राजस्थान के नागौर में 1959 में से अप्लाई भी कर दिया गया था, और प्रथम चुनाव यहां पर हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस समिति ने दिया था, तो LM सिंघवी जो समिति 1986 में यह समिति आई थी दोस्तों, और इसके द्वारा पंचायतों को क्या दिया गया था, इसके द्वारा पंचायतों को दिया गया था संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो कि आप देखते हैं। और उसी के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था जिसने संवैधानिक आधार पर जो मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न कराए थे। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। शांतिपूर्ण निर्वाचन हो, प्राथमिकता राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने आगामी नगरीय निकाय एवं नगर पंचायत कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा से चर्चा की। श्री सिंह ने बताया कि पंचायत निर्वाचन 3 फेज में, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंचायत निर्वाचन भी आप लोग यहां पर देख लीजिए, जो पंचायतों के निर्वाचन है वो 3 फेज में होंगे, और नगरीय निकाय के जो निर्वाचन है वह 2 फेज में कराए जाएंगे। अर्थात कुल मिला के दोनों का अगर फेज देखा जाए तो 5 फेज में यह चुनाव होगा। अति संबंधित मतदान केंद्रों पर क्या होगा दोस्तों, वीडियो कैमरे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू की जाएगी, और सख्ती से इसका पालन क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पहली बार यह प्रावधान किया जा रहा है कि नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने पर दोस्तों 6 माह की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। और ऐसा करने वाला दोस्तों
मध्य प्रदेश प्रथम राज्य और साथ ही साथ यह प्रावधान करने वाला भी प्रथम राज्य है, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, प्रथम बार ऐसा प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में किसे बनाया गया एक दिन का गृह मंत्री, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, मीनाक्षी वर्मा, मीना शर्मा, लता वर्मा या पूर्वा वर्मा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1, मीनाक्षी वर्मा को मध्य प्रदेश में बनाया गया एक दिन का गृह मंत्री, जो आप सभी को मालूम होना चाहिए। जो महिला दिवस था उसके अंतर्गत यह कार्य किया गया है। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। आज एमपी की गृह मंत्री हैं मीनाक्षी वर्मा। मीनाक्षी वर्मा आज मध्य प्रदेश की गृह मंत्री हैं, यह कहा माननीय गृह मंत्री जी ने। मीनाक्षी गृह मंत्री बनकर दिन भर लोगों की शिकायतें सुनेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आरक्षक हैं ये जो मीनाक्षी हैं। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी कुर्सी पर मीनाक्षी को बिठाया, इसके बाद वे खुद बगल में आम जनता की कुर्सी पर बैठे। इस अवसर पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मीनाक्षी वर्मा आज मध्य प्रदेश की गृह मंत्री हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल की जा रही है और इसी के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया गया और लगभग 50 से अधिक शिकायतें उन्होंने सुनी। तो चलिए आइए आज का आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा था। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।